हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 9th की लाइंस एंड ट्रायंगल यानी एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर आपका 7 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग RS अग्रवाल। पिछले में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े थे, जिसमें हम लोग पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होता है, ये सब सभी उसमें चर्चा कर चुके हैं। और अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड ही होगा। इसमें लाइंस के बारे में होगा और लाइंस का डिफिनीसन क्या होता है, कैसे क्या होता है, रेज क्या होता है, ये सब हम यूक्लिड में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में और टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। यही क्लास आज होगा आपका एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री पार्ट का। और ये चैप्टर 7 है, क्लास 9th। इसमें हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या होता है। लाइंस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो इसके लिए आपको यूक्लिड का 2 वीडियो दिया हुआ है, वो दोनों को देख लो आप। ट्रायंगल्स के बारे में भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए एक सेपरेट ट्रायंगल्स आएगा, वो सेपरेट वीडियो आएगा इसके लिए, तो वो जानेगा। अभी सिर्फ हम लोग जानते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंगल को समझते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ समझने को मिलेगा। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, ये सभी चीज़ों की आज चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले बात होती है एंगल की। एंगल किसको बोलते हैं, व्हाट इज एंगल। देखो, एंगल को समझने के लिए इसका डिफिनीसन देखो तो आप, एंगल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम स्टार्टिंग पॉइंट। पहले समझो रे क्या होता है। रे को समझने के लिए मैंने यूक्लिड में पढ़ाया हूँ कि एक डिफिनिट पॉइंट होता है रेज का और एक इनडिफिनिट पॉइंट, ठीक है। इसको रे बोलते हैं। अब इसमें यही चीज़ कह रहा है कि एन एंगल ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ से 2 रेज, एक इधर की ओर और एक ऊपर की ओर, देखो दोनों का क्या मिला, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हुआ, यानी ये पॉइंट मिला और 2 रेज भी हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपका मिला, ये दोनों के बीच का जो ये गैपिंग है, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। एंगल, ठीक है। इससे ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे आर्म ऑफ एंगल, ठीक है। ये भी हो जाएगा आर्म। आर्म ऑफ एंगल। अच्छा, ये जो वर्टेक्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स को इसको हम लोग बोलेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट on above 2 rays। above 2 rays, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए उसका ये क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे आर्म, जो कि आर्म ऑफ एंगल, और ये सेकेंड वाला को आर्म ऑफ एंगल। ये दोनों के बीच का जो भी बना उसको हम लोग बोलेंगे एंगल, ठीक है। और इसी को हम लोग एक वर्टेक्स भी बोलते हैं। इसका एक नाम और क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स पॉइंट। चलो अब देखो, एंगल समझ में आया कि एंगल किसको बोलते हैं, 2 रेज के बीच जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, एक पॉइंट से ही 2 रेज निकलती हो,
ठीक है। इसका कुछ पॉइंट्स है, जैसे एक एंगल इज मेजर्ड इज डिग्री। एंगल को हमेशा किससे मेजर करेंगे? डिग्री से। जैसे कि मान लो कि 30 डिग्री हो, तो डिग्री का मतलब हो गया 30 डिग्री, उस पर इस तरह से कर दो, इसको डिग्री बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका डिग्री मिला। 2 डिग्री लिखना है तो इस तरह से लिखना है, 1 डिग्री लिखना है तो इस तरह से होगा। ठीक है, चलो अब डिग्री की बात करते हैं। तो एक थोड़ा सा ये भी जान लो आप, मान लो कि 1 डिग्री, एंगल में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट को दिखाते हैं हम लोग, 60 मिनट। ठीक है, जिसको हम लोग 60 मिनट को ही लिख देते हैं 60 और ऊपर में एक डैश की तरह दे दो ये। ठीक है, एक डैश, इसके बराबर क्या हो गया? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को हम लोग दिखाते हैं 60 पर डबल 2 गो डैश दे दो। ठीक है, ये सब हम लोग प्रोटेक्टर मेजर जब करेंगे तब ये सब जानेंगे। अभी सिर्फ जानो कि 1 डिग्री को 60 मिनट के लिए भी काउंट मेजर किया जाता है, और जब 1 मिनट देखोगे आप तो 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड होता है, और इसको 60 पे डबल डैश के रूप में दिखाते हैं। एक क्लास 11th में आपको ट्रिगो में मिल जाएगा। चलो, फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, एंगल इज मेजर्ड इज डिग्री। सेकेंड पढ़ो, एंगल इज डिनोटेड बाई अ स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड पी क्यू आर। कुछ में डिनोट करना है आप कर सकते हो। और ग्रीक वर्ड्स भी होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब से भी डिनोट कर सकते हो। यानी एंगल को अल्फ़ा भी मानते हैं, थीटा भी मानते हैं, बीटा थीटा, जो भी मानना है आपको मान सकते हो, और स्मॉल लेटर को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्टेक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये जो वर्टेक्स हम लोग दिखाए यहाँ पे, ये वर्टेक्स को आप जैसे कि कोई एंगल बना तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स को आप कैपिटल लेटर में दिखा सकते हो। और ये एंगल बना और इस एंगल को आप थीटा दिखा लो, अल्फ़ा दिखा लो, ठीक है ना, कुछ भी दिखा सकते हो, स्मॉल लेटर में दिखा लो, ए दिखा लो भी। ठीक है, तो ये एंगल, इसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। एंगल का टाइप्स पढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट इसमें आता है आपका राइट एंगल। देखो स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं? देखो, एन एंगल हुज मेजर टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वैसा कोई ट्रायंगल जो एक क्या बना लेता हो, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये एक पॉइंट से 2 रेज दे दो और रेज के बीच का ये जो एंगल बना, ये आपका क्या बना, 90 डिग्री। ठीक है, तो यही आपका क्या बन गया, राइट एंगल। ठीक है, इसको वर्टेक्स कोई पॉइंट को ओ मान लो। तो ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, ये 0 डिग्री को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, और 90 डिग्री को आप 90 डिग्री इस तरह से भी आप लिख सकते हो। चलो, यहाँ बोल रहा है कि अन एक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का अगर पिक्चर की बात करें तो ये हो गया, ये यहाँ दे दो आप x डिग्री, x दे दो आप, तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, x इज अ अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, अक्यूट एंगल क्या बोला, 0 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो 0 डिग्री से बड़ा एंगल क्या हम लोग दिखाए हैं, x, तो इसको x मान लो, और लेस देन 90 डिग्री, तो ये भी आपका एक बन गया। डिफिनीशन यहाँ से भी दे सकते हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। चलो, अब समझते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। चलो, ऑब्ट्यूस एंगल को देखो, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री,
यहाँ से लिखो 90 डिग्री मोर देन, अगर कोई यहाँ पे एंगल बना लिया हो, यहाँ एक एंगल मान लो ये, और इसको लिखो आप x, सॉरी स्मॉल में x, और इसको O मान लो। अगर यहाँ A है और यहाँ B है तो 90 डिग्री से क्या हुआ, x डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये आप ये भी लिख सकते हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यहाँ जब बात करें तो x आपका क्या मिला, x इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो अक्यूट एंगल किसको हो गया, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए कोई भी एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको बोलेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। हम कोई भी एंगल जो मेजर करता हो 180 डिग्री का, अगर ये लाइन से इसको मान लो, ठीक है ना, और यहाँ कोई पॉइंट ओ दे, तो ये जो बना आपका एंगल है ना, दोनों तरफ से, तो ये क्या आप दे देगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अब ऐसा क्या बनाएगा, 180 लाइन। अगर किसी बीच में कोई पॉइंट दे दो तो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के बीच में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, इसको लिख सकते हो मोर देन 180 डिग्री x और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लो ये कोई एंगल दे दिया है ना, ये कोई एंगल है और ये O है। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल, यही आपका क्या मिला, रिफ्लेक्स एंगल। बाहर वाला एंगल मिल गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, यही हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो देख लो आप, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, कंप्लीट एंगल मतलब हो गया 360 डिग्री। कोई भी अगर एक पॉइंट लो और पॉइंट के चारों तरफ आप जब काउंट करोगे तो ये 360 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट डिनोट करो और इसके चारों तरफ का ये एंगल बना लेगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल 360। चलो अब आते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, एंगल का बाइसेक्टर। देखो इसमें अरे OC, इसमें देखो जो रे है OC, यहाँ से O बनाया ये और यहाँ से चल गया OC के पास। OC इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB का। एंगल AOB का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर का मतलब वो कहीं भी अगर एंगल को बाइसेक्ट करता हो तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर डिवाइड करता है। अगर मान लो कि ये x डिग्री हो गया और ये y डिग्री है, ठीक है ना, तो अगर कहीं भी बोल दिया आपको कि एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल x डिग्री इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, एंगल दो एंगल के बीच में अगर बाइसेक्ट कर दिया गया तो दोनों को आपस में बराबर भाग में बांट देता है। अगर इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, एंगल AOC बराबर एंगल BOC, यानी ये वाला एंगल देख लो यहाँ से, ये वाला BOC और यहाँ से AOC, ये दोनों क्या करेगा, बराबर कर लेगा। ठीक है ना। अच्छा, जब इसी को आप बड़ा वाला एंगल में लिखो, आप बड़ा वाला एंगल में लिखो, जैसे कि मान लो कि एंगल AOB, जब AOB को लिखोगे तब क्या हो जाएगा, देखो बड़ा वाला एंगल से लोगे तो हम इसको कर सकते हो आप 1/2 एंगल AOC हो सकता है ना, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटा है तो पूरे वाला एंगल को हाफ हो गया, छोटा वाला का हाफ हो गया, तो AOC आप लिख सकते हो। तो
तो ये बाइसेक्टर हो गया। मेन आपको इस जो अगर फर्स्ट एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल को देखो तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री, इसको आप ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल में, कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। देखो, टू एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री, दो एंगल को तभी कम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं जब ये दोनों का सम क्या मिल जाए, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। दोनों 2 डिग्री दिया हो और दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या मिल जाएगा आपका, कम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो फर्स्ट वाला पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो कि ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया होगा और ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, तो क्या मिलेगा आपका, x प्लस y मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या मिल गया यहाँ पे आपका क्या मिला, x प्लस y आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। ठीक है ना। अब यहाँ से x प्लस वाई, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पिक्चर में आपका एक ही फोटो, जैसे इसमें भी आप देख लो, यहाँ हम क्या किए, दोनों अलग अलग एंगल लिए हैं, दो अलग अलग एंगल, ये 1 हो गया, इसको 2 मान लो आप, दो सेकेंड पिक्चर, तो एक में 30 डिग्री बनाया और दूसरे में 60 डिग्री बनाया। कोई भी अलग अलग एंगल हो, दो मिल के अगर 90 बना रहा है तो वो आपका क्या दे देगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कोई एक ही पिक्चर हो, जैसे ये फर्स्ट वाला देख लो, मान लो कि ये एंगल x है और ये y है, ये दोनों मिल करके भी अगर x प्लस y 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, x प्लस y मिलकर 90 डिग्री बनाया, तो ये भी आपका क्या मिला, ये भी अब कम्प्लीमेंट्री मिल गया। तो या तो एक पिक्चर पे हो या अलग अलग पिक्चर हो और वो मिलकर 90 डिग्री बना रहा हो, उसी को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। या तो अलग अलग भी पिक्चर, कितना भी पिक्चर हो, मिल करके आपका 90 ऐड हो जाना चाहिए, सम उसका 90 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा सप्लीमेंट्री एंगल। और जब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल हो या लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो, ये सब में बहुत काम करेगा ये, क्योंकि उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों से। आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग को समझ में आया हो। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री एंगल क्या करता है कि दो सम हो, फिर इसमें बता रहा हूँ, दो अलग अलग पिक्चर हो या अलग अलग एंगल्स हो और वो दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि मान लो आप कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। या तो फिर इसको भी मान लो, जो एक ही पिक्चर, ये एक पिक्चर दिखा दिया हूँ, इसको मान लो आप 60 डिग्री और इधर मान लो आप 120 डिग्री। तो देखो ये अलग अलग पिक्चर भी हो सकता है, एक पिक्चर पर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इसी चीज़ में हम लोग आगे पढ़ेंगे और जब हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का या एडजेसेंट एंगल का, तब इसमें काम करेगा ये सप्लीमेंट्री एंगल। अभी सिर्फ जान लो यही कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो, अगर इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री सम मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलो इसमें क्या मिल गया आपका, देख लो
60 प्लस 120, ये भी आपका मिला 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बना लिया, ये भी, इसको भी हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये समझ लेना आप, पिक्चर अलग अलग में हो, सिर्फ एंगल का सम 180 पुर जाना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। और अलग अगर एक ही पिक्चर में भी पुर रहा है 180 तो उसको भी हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तब उसमें सप्लीमेंट्री का बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर में हम लोग एक पिक्चर की बात करते हैं, उसमें अलग अलग नहीं करते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर में इसको बताएंगे, जो कि एक सेकेंड लेक्चर आएगा इसका 7.2 जब आएंगे तब उसमें बताएंगे। आगे इसको बढ़ते हैं और चलो अब देखते हैं कि आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़ें कि दो एंगल दिया रहता है, एक कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आपको एक एंगल मतलब कि ये दिया हुआ है और एक आपको मान लो कि 58 डिग्री दे दिया है, तो ये वाला क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, अगर ये बाई है तो क्या हो जाता है, x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाई दे दिया आपका 58, तो यहाँ लिखो आप 58 डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल टू 90। अब क्या करते हैं, 90 माइनस 58 कर दो आप, तो आपका क्या मिला, 32 डिग्री। 32 डिग्री ये आपका मिल गया अदर एंगल। अब देखो ये जो पहले 58 दिया हुआ था, अब ये आ गया 32, दोनों को ऐड करो, क्या 90 आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें फार्मूला लिखो, कम्प्लीमेंट्री का क्या हो जाता है, x प्लस बाई, एंगल x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री। आप x में से किसी को एक चीज़ मान लेना, x या y कोई मान लो इसको 16 डिग्री। ठीक है, और y तुम्हारा पूछा गया है कि दूसरा एंगल क्या होगा, तब क्या करेंगे, x के जगह रखो 60, यहाँ रख दो बाई इक्वल टू 90, अदर्स एंगल निकल जाएगा। बाई कितना निकल गया आपका, 90 माइनस 16, अब कर दो यहाँ से 4, 74, तो ये क्या मिल गया आपका, कम्प्लीमेंट्री अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो आप सही है या गलत है, ये आप चेक भी कर सकते हो, ये 16 को और ये 74 को ऐड कर दो, क्या 90 पुर रहा है, अगर पुर रहा है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से कुछ सप्लीमेंट्री का भी क्वेश्चन देखते हैं, सप्लीमेंट्री का भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का फार्मूला क्या हुआ, दो एंगल्स है, दो एंगल है, इसको अगर x मान लो, इसको अगर y मान लेते हैं, तो क्या मिल जाता है, x प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री अभी यही पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इधर, यह देख लो सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी देयर सम 80 डिग्री। चलो अब x प्लस बाई दोनों को कितना मिला, 180 डिग्री। आपको एक एंगल इसमें से पता है, देखो एक एंगल पता है 63, तो किसी एक को आप 63 मान लो और यहाँ पे बाई रखो इक्वल टू 180 डिग्री। अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 63, 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो आपका कितना आ गया, माइनस कर दो यहाँ से 117 डिग्री। तो ये अदर्स एंगल निकल गया, सप्लीमेंट्री का ही अदर्स एंगल, एक 63 और दूसरा 117 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। 138 डिग्री में देखो, इसको x और y में से कुछ मान लेना, आपका तो फार्मूला दिया हुआ है x प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री में 90 कर लेना और इसमें 180 कर लेना। तो इसमें से किसी एक को मान लो 138, तो यहाँ रख देना आप 138 डिग्री प्लस बाई डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से निकालो आप y का वैल्यू, तो y निकालो 180 डिग्री और माइनस 138 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर दो आप 138 में से, तो बन जाएगा आपका 42 डिग्री।
तो ये आपका क्या हो गया, अदर्स एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल। एक तो आपको पता ही था 138 और अदर्स क्या निकल गया 42 डिग्री, दोनों को ऐड करो 180 पूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री हो रहा है। ठीक है, तो एक आपके क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या वर्ड्स प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ठीक है, इसका पढ़ो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कह रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल से 24 मोर है, 24 इसमें क्या बोल रहा है, मोर क्लियर कर रहा है, तो 24 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल से ही कर रहा है, 24 डिग्री मोर। अब इसको आप करो, पहले तो आप लेट कर लो इसका, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल, जो हमको चाहिए एंगल निकालना है कंप्लीमेंट्री का, क्योंकि आपको दो एंगल निकालना है। लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल, इसको मान लो x है ना, इसको मान लो x डिग्री। ठीक है, अच्छा फार्मूला भी क्या पढ़े थे, फार्मूला हम लोग कंप्लीमेंट्री का क्या जानते हैं, पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर x डिग्री दो एंगल होता है तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आप जब एक को लेट कर लिए हो x डिग्री, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, अदर एंगल क्या हो जाएगा, देखो ना, जब यहाँ से आपको x पता है तो y जब यहाँ से निकालोगे y डिग्री, तो क्या मिलेगा आपका बच्चा 180 माइनस एक्स डिग्री, 180 माइनस एक्स डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री, यहाँ 90 देंगे इक्वल टू 90 डिग्री, तो y माइनस क्या मिल जाएगा आपका 90 डिग्री, अदर एंगल निकालेंगे तो क्या मिलेगा 90 माइनस एक्स डिग्री, तो यहाँ से क्या अदर एंगल निकाल लो 90 माइनस एक्स डिग्री। अब कर रहा है, अब यहाँ से क्या बोला है कि मेजर एन एंगल विच 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कितना निकाले 94 है ना, कंप्लीमेंट्री से ही ना माइनस करके हम लोग निकाले, तो इससे कितना ज़्यादा है 24। तो देखो एक x डिग्री हम लोग लिए हैं यहाँ, x डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू 24। एक चीज़ और आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बता देता हूँ कि जहाँ पे ऐसा में आपको मोर बोल दे या लेस बोल दे, तो आपको दो एंगल निकालने के बाद माइनस कर देना आप, ठीक है ना, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, पहले तो समझो रिक्वायर्ड एंगल, पहले एंगल जब भी ऐसा रहे तो रिक्वायर्ड एंगल, दो एंगल होता है कंप्लीमेंट्री में, x प्लस वाई मिल करके 90 बनाता है, तो आप एक को x मान लो और दूसरा यूज करो कंप्लीमेंट्री का। जब कंप्लीमेंट्री यूज करेंगे तो अदर एंगल क्या दे देगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई 90 होता है, तो एक आपको x पता है तो y निकल जाएगा 90 माइनस एक्स। अब उसी में से कह रहा है कि 20 मोर है, तो अब इसमें से 20 माइनस कर देना, तो x डिग्री माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस x डिग्री, ये मिल गया आपका 24 डिग्री। यहाँ से x प्लस एक्स 2x डिग्री मिला इक्वल टू 24 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, तो आपको कितना मिल गया 2x डिग्री इक्वल टू 114 डिग्री, 114 डिग्री। तो यहाँ से 2 से इसको डिवीजन कर दो, तो x डिग्री बराबर मिला आपका 57 डिग्री, ठीक है, 57 डिग्री। तो ये निकल गया x का वैल्यू, ये जो आया आपका 57 डिग्री आ गया। तो अदर एंगल कितना आएगा आपका, निकाल लो अदर एंगल। तो अदर एंगल जो हम लोग माने क्या 90 माइनस एक्स डिग्री, तो 90 में से आप 57 को माइनस कर दो तो आपका मिल जाएगा अदर एंगल, ठीक है ना। ऐसे सिर्फ पूछ रहा था रिक्वायर्ड एंगल, तो आपका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अदर एंगल भी निकालना इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों से आप माइनस कर लेना, अदर एंगल निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह से अगर सप्लीमेंट्री रहा तो इसी तरह से सप्लीमेंट्री को भी करेंगे। सप्लीमेंट्री में फिर से रिक्वायर्ड एंगल को x मानेंगे और अदर्स एंगल को 180 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं उसका भी एक क्वेश्चन, देख लो।
फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें भी सेम करेंगे, लेट रिक्वायर्ड एंगल, यानी जो हमको एंगल चाहिए था उसको मान लो आप x डिग्री, ठीक है, आप स्मॉल से दिखा लेना क्योंकि x डिग्री, चलो x डिग्री। तो अदर एंगल क्या मिल जाएगा, अदर एंगल क्या मिलेगा, देखो ना इसका x डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री फार्मूला पढ़े हम लोग। जब x आपको पता हो जाएगा तो बाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 माइनस x करोगे ना। इसी तरह से यहाँ भी हो गया, यूज कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 180 माइनस x डिग्री, ये अदर्स एंगल मिल गया। अब करा इसी में से 32 डिग्री लेस है, 32 डिग्री लेस है किस से, विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब इससे लेस है ये, है ना, तो इससे लेस है तो 180 डिग्री, कलर चेंज करता हूँ, 180 डिग्री माइनस एक्स और माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट से क्या बोल रहा था उसका, अच्छा इसमें क्या था, इसमें भी देख सकते हो, मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, इसमें मोर बोल रहा था, तो मोर में भी हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे, और इसमें भी लेस बोल रहा है तो इसमें भी हम लोग क्या किए, लेस बोल रहा था। किससे, लेस का मतलब हो गया माइनस भी करेंगे, यानी बड़ा वाला एंगल से छोटा वाला एंगल, तो ये छोटा वाला एंगल आएगा, ये बड़ा वाला एंगल आएगा। तो 180 डिग्री माइनस एक्स और में से जो एंगल रिक्वायर्ड किए हो आप, यानी निकालना है, उसको मान लो x डिग्री। अब इसमें से कर लो 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री इक्वल टू 32। अब ये 180 डिग्री माइनस 32 और इक्वल टू 2x डिग्री, ये दोनों को आप माइनस करो, ये मिल गया 8, यहाँ मिला 4 और यहाँ 1 इक्वल टू 2x डिग्री। 2 से इसको डिवीजन कर दो, 7 4, यानी x डिग्री जो आ गया आपका 74 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, 74 डिग्री। ये क्या मिला आपका, रिक्वायर्ड एंगल, जो हम लोगों की ज़रूरत थी। अब यहाँ से आप अदर्स एंगल भी निकाल सकते हो, अदर्स एंगल भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तो अदर्स एंगल भी आप निकाल सकते हो। अदर्स एंगल 180 डिग्री माइनस x डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री कर लो और माइनस x डिग्री 74, ठीक है ना। इसी से हम लोग यहाँ क्या किए थे, रिक्वायर्ड माइनस वाला से प्लस, ये आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट था ये, ठीक है। और ये हम लोग लेट करने के लिए एक x मानोगे, एक 80 माइनस एक्स करोगे, यहाँ से माइनस करोगे तो अदर वाला निकल जाएगा, जो भी आपका आंसर यही आ गया रिक्वायर्ड में, ठीक है। चलो इसी तरह से आपका एक्सरसाइज RS अग्रवाल या RD शर्मा का जब बनाओगे तो फर्स्ट का सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से, तो आप बनाना, मैं भी उसका नेक्स्ट में उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर जो एक चैप्टर स्टार्ट अगला जो एक्सरसाइज होगा उसमें कुछ इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें कि एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे हम लोग और कुछ थ्योरम भी जानेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये सब थ्योरम के बारे में भी जानेंगे। तो आप आज इतने ही रुकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा 7A का एक्सरसाइज 7A RS अग्रवाल, NCERT में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, RS अग्रवाल में है, उसको सॉल्व करो, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।